श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय चेतराम। श्री रामदास जी नाम के भगवान के बड़े भक्त हुए हैं। श्री रामदास जी श्री हित महाप्रभु जी के द्वितीय पुत्र श्री कृष्णदास जी महाराज के कृपा पात्र थे और बड़े मधुर भाव से भक्तों की सेवा करते। इनके श्रीमुख से शीतल कोमल और नम्रतापूर्ण वचन ही निकलते। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही कमल विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्तों को देखकर इनका हृदय कमल खिल उठता था और बड़े प्रेम के साथ, रुचि के साथ संतों की विविध प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते। उनके आते ही संतों के श्री चरणों को धोकर चरणोदक लेते, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम भोजन प्रसाद पवाते। भगवान में अटल विश्वास था और उन्हीं के श्री युगल चरण कमल इनके हृदय कमल में जगमाते रहते। बच्छवन में इनका निवास था। भैया, बच्छवन का प्राचीन नाम वत्सवन है। ब्रज के 24 उपवनों में इनकी गणना की जाती है और वाराह पुराण के अनुसार 12 तपोवन में से यह एक वन है। यह सेई ग्राम के निकट स्थित है। वल्लभ कुली गोस्वामियों की ब्रज यात्रा का यह 19वां स्थान है। इसके संबंध में एक पौराणिक उपाख्यान है। यहीं पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बछड़े चराया करते थे। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रज में आए, तब उन्होंने यहीं पर गो बालकों के साथ श्री कृष्ण को खाते पीते देखा। उससे ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण के अवतार होने में शंका हुई और इसकी परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने गोप बालकों और बछड़ों का हरण कर लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके स्थान पर वैसे ही दूसरे बालक और बछड़े प्रकट कर दिए, जिससे लज्जित होकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। तभी से इस स्थान की विशेष प्रसिद्धि हो गई। यहाँ पर 4 स्तंभ वाला एक अद्भुत वृक्ष है, जिसे चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ ब्रह्मकुंड और ओरछा नरेश वीर सिंह जी द्वारा निर्मित श्री बिहारी जी का मंदिर है। ब्रह्मकुंड पर छोंकर वृक्ष की छाया में श्री गुसाई जी की बैठक है। श्री रामदास जी के मन में संतों के प्रति सदा एक रस प्रेम रहा। संतों के किसी भी व्यवहार से असंतुष्ट नहीं होते थे और उन्हें किसी भी प्रकार असंतुष्ट होने भी नहीं देते थे। कमल से सूर्य बहुत दूर है, फिर भी उसे देखकर विकसित वियोग में संकुचित हो जाता है। ऐसे ही श्री रामदास जी दूसरे किसी भी संत की महिमा सुनते तो प्रसन्न हो जाते। कमल सूर्य को देखकर विकसित होता है, पर सूर्य पर कमल का कोई प्रभाव लक्षित नहीं होता। सूर्य के प्रेम की अपेक्षा कमल को नहीं है। उसी प्रकार संतों में यह प्रेम करते थे, सेवा करते थे, किंतु उनसे सेवा प्राप्त करने की तनिक भी इच्छा नहीं करते थे। निष्काम प्रेम था, केवल संत कृपा, बस यही चाहते थे। और भैया, ब्राह्मण और गौ ये श्री हरि के ही शरीर माने गए हैं और संतजन श्री हरि के प्राण हैं। सो भक्तजन संतों का दर्शन करते हैं, सेवा करना चाहते हैं। श्री रामदास जी युगल प्रिय प्रीतम का पूजन ध्यान करते, क्योंकि श्री राधा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। बिना उनके श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का प्रकाश और प्रभाव अपूर्ण समझा जाता है। श्री राधा पूर्णिमा तिथि में ही श्री कृष्णचंद्र की संपूर्ण कलाएं प्रकाशित होती हैं और तभी वे सौंदर्य माधुर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। एक संत ने श्री रामदास जी के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनी तो इनकी भक्ति निष्ठा को देखने के लिए श्री रामदास जी के आश्रम पर आए।
भावुक साधु थे, अतः दर्शन करने चले आए। भैया, साधु भावुक होते हैं, जो भावुक नहीं वो साधु नहीं हो पाते। साधु भूखे भाव के, भोजन भूखे नाही, भोजन भूखे साधु जे, तेवे साधु नाही। उन्होंने कई स्थानों में श्री रामदास जी की संत सेवा निष्ठा की बड़े अच्छे अच्छे संतों के मुख से बड़ाई सुनी थी। अतः ऐसे भगवत भक्त के दर्शन करने की उत्कंठा बढ़ गई। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिक यज्ञ समान। रामदास कौन है, रामदास कहाँ रहते हैं, यह पूछते हुए इनके आश्रम तक चले आए। रामदास जी बाहर ही थे। उन्होंने संत से कहा, आइए प्रभु, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए। और किंतु संत पूछते हैं, भैया हमें रामदास जी से मिलना है, आप जानते हैं, बता दीजिए। वह अंदर हो तो आप जरा उन्हें कह दें कि हम उनके दर्शन के लिए आए हैं। रामदास जी उन्हें अपना परिचय नहीं देते, वरन यही कहते हैं, महाराज अब तक ठहरें तो भोजन विश्राम करें, फिर रामदास मिल जाएंगे। और यह कहते हुए रामदास जी ने उन संत के चरण धोकर चरणामृत लिया। इसके बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले, आप विराजिए, रामदास अभी आते होंगे। बार बार संत पूछते हैं, रामदास कहाँ हैं, और ये यही कहते हैं कि पहले आप प्रसाद पा लें, विश्राम कर लें, वे आ जाएंगे। भैया, संत ने कहा, हमारे भोजन विश्राम की इच्छा गौड़ है, पहले हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे काम होंगे। किंतु रामदास जी अपने को छिपाते हैं। यदि रामदास जी पहले अपने को प्रकट कर देते तो वे संत उनसे अपने चरण नहीं धुलवाते और ये चरणोदक से वंचित रह जाते। अंत में जब संत ने कहा, जब तक हमें श्री रामदास के दर्शन नहीं होंगे, हम प्रसाद भी नहीं पावेंगे, तब इन्होंने अपने आप को प्रकट किया। भगवान इसी देह को साधुजन रामदास कहते हैं। श्री रामदास जी की कन्या का विवाह था। उस अवसर पर सबको बड़ा भारी उत्साह। भैया, भक्त के तो हर चीज ही अद्भुत होती है और सभी चाहते हैं कि उससे किसी भी प्रकार से संपर्क हो जाए। सो ऐसा कोई उत्सव, भक्त के पुत्री का विवाह, अनेकों प्रकार के पकवान बराती और घरातियों के लिए बनाकर कोठे में रख दिए गए। इनके पुत्र और नाती उन पकवानों की रखवाली करने लगे। कोठरी में ताला लगा दिया, क्योंकि उन बच्चों के मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामदास जी सब सामान साधु संतों को बांट दें। किंतु अवसर पाकर श्री रामदास जी ने एक दूसरी चाबी लगाकर कोठे का ताला खोल लिया। संतजन पधारे। इन्होंने कोठरी में से पकवान निकलवाकर और अन्य वस्तु निकलवाकर संतों को पोटली बंधवा दी और कहा कि अपने स्थान में ले जाकर आप लोग भोग लगाइए और पाइए। संत भगवंत को पकवानों की पोटलियां बंधवाकर इन्हें बड़ा सुख मिला। संत सेवा में इनका ऐसा विलक्षण भाव था। इधर जब श्री हरिराम व्यास जी की तरह इन्होंने बारातियों के लिए बने पकवान संतों को खिला दिए और जय बात इनके पुत्रों को मालूम पड़ी तो वे रामदास जी से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तब इन्होंने उनसे कहा, मेरे ऊपर क्यों आरोप लगाते हो, पहले जाकर अपना कोठार भंडार देखो। और लड़कों ने ताला खोलकर जैसे ही कोठरी में झांका तो देखते हैं कि सारा सामान ज्यों का त्यों है। बड़ा भारी लज्जित हुए, पश्चाताप हुआ और श्री रामदास जी के चरणों में पड़ गए। भैया, बड़े अनुराग के साथ ये श्री बिहारी लाल जी की सेवा पूजा करते थे। बड़ी स्वच्छता और पवित्रता के साथ रसोई बनाकर भगवान को भोग लगाते। सत्य तो यह है कि भाई, भगवान और भक्त ये देखने में दो हैं,
वास्तव में है नहीं। भक्त को भक्त तभी कहा जा सकता है जब वह भगवान में एकाकार हो जाता है, दूसरा रहता नहीं। लोग भक्त कहते हैं, किंतु वह जानता है कि न मेरे अंदर साधन है, न कोई योग्यता, न पात्रता, एकमात्र वे ही है। मैं तो उनका चरण सेवक हूँ। न मेरा कोई कर्तापन का अभिमान है, न किसी तरह का अहंकार। बस, और भैया, जहाँ दीनता होती है वह दीनानाथ स्वतः ही आकर विराज जाते हैं। सो इन दोनों में वस्तुतः कोई भेद होता नहीं। सो भाई, भगवान को देखना हो तो भक्तों में देखो, वे इस कलयुग में वही मिलते हैं, वही मिलते हैं, वही मिलते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।